चलो क्वेश्चन 1 क्या बेटा, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन व्हाट बेटा, पाकिस्तान। इनकेस अगर आपको अभी तक याद भी नहीं है तो भी यू आर गेटिंग दिस आंसर करेक्ट बेटा। अगर गलती से आपसे पूछे कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर आई है, तो एज सिंपल एज पाकिस्तान, राइट बेटा। आई एम श्योर कि आपने पढ़ा होगा विद इन दी चैप्टर की वहां पर ज्यादा बर्थ होते हैं पर वुमेन, कर बेटा 3.6 बर्थ पर वुमेन, कर बेटा ऐसा कुछ, या एवरेज वुमेन, कर बेटा, इसलिए मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिव वहां पर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, स्टेट विद द फॉलोइंग कंडीशंस ट्रू और फॉल्स। मे बी देयर आर मल्टीपल सच क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडेबल आपके लिए नहीं बनेंगे। अगर आपको लगे कि आपने इसके बारे में कंसेप्चुअल आइडिया नहीं ले रखा, पीछे का बैकग्राउंड क्या है सर नहीं पता, तो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट यू गेट टू नो द आंसर कि इसका आंसर ये है। अगर आपको याद रह गया आंसर तो बाय डिफॉल्ट आपको आंसर के मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट बेटा। बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक पता है, नॉलेज है, इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बट अगर नहीं है तो भी एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू नो द आंसर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ PYQs कर लो, है ना, जीवन सुधर जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 इंडिया वाज रैंक्ड 180th, नहीं सर, इंडिया का रैंक था 130, क्या था बेटा 130, कर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, स्टेट वेद द कॉमन फीचर इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 1950 1990। क्या क्या चीजें थी 5 ईयर प्लान हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉमन स्ट्रेटजी था, ऑल्दो एग्जैक्टली ऑल्दो स्टार्टिंग ईयर ऑफ दोज प्लान्स वर डिफरेंट, कर बेटा 1991 में किसने स्टार्ट किया, सॉरी 1951 में स्टार्ट किया इंडिया ने, 53 में स्टार्ट किया चाइना ने, 56 में स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, पर तीनों ने 5 ईयर प्लान को फॉलो किया। आई रिपीट, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है उसकी हार्ड कॉपी पड़ी है ऑफिस में, स्टाफ रूम में हार्ड कॉपी है, ये लड़की को भी लाके दे दो, हार्ड कॉपी से पढ़ो, फोन में चलाओ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट टू इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, राइट बेटा। और क्या क्या होता है बेटा इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा, लिटरेसी रेट है, बर्थ रेट, पर कैपिटा, करे बेटा, इन सबसे निकालते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं एग्जैक्टली। अभी 1 मार्कर करें, पेज नंबर बता दो इनको बेटा, 54 पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन विद रेफरेंस टू चाइना। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज द पॉलिसी एम्ड या एमिंग एट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मैसिव स्केल इन, जिसका मेन काम अल्टीमेटली क्या है कि चाइना में मैसिव स्केल कर पाए, राइट बेटा, बहुत से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अल्टीमेटली हम स्केल पर कर पाए। इन विच ईयर वाज द ग्रेट प्रोलेटरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन चाइना, कौन से ईयर में, 66 67 में हमने जीपीसीआर का पंगा क्या था बेटा, प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, एक असाइनमेंट को दे दो यार, लाए हो। यस बेटा, हमने क्या करा, जीपीसीआर अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस करा, राइट मेरे बच्चे, 66 और 67 में, जिसका पर्पस था कि प्रोफेशनल्स को हायर करो, अपने स्टूडेंट्स और लोगों को बैकयार्ड में ट्रेनिंग दो, सो दैट दे कैन बिकम मोर वोकेशनल ओरिएंटेड, करे बेटा, जॉब ओरिएंटेड, एंड दैट इज व्हाई अल्टीमेटली वो बढ़िया काम कर पाए, राइट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, करेक्ट मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गया बेटा, इन विच ईयर दी जीपीसीआर, हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, नेम दी प्रोग्राम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वन चाइल्ड नॉर्म। अब ये है 1 मार्कर क्वेश्चन, तो यहाँ पे वन चाइल्ड नॉर्म हो गया, एवरी सिंगल क्वेश्चन विच कुड कम इन योर एग्जाम विल कवर बाय दिस। वन चाइल्ड नॉर्म 1 मार्कर में पूछा आपसे, आपने बता दिया, नहीं तो 3 मार्कर 4 मार्कर में वन चाइल्ड नॉर्म के फेवर में और अगेंस्ट में पूछेगा, तो फेवर में एकदम पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, राइट, ग्रोथ रेट 0.5 रह गया उनका, चाइना का ग्रोथ रेट आफ्टर वन चाइल्ड पॉलिसी क्या हो गया 0.5, ग्रोथ रेट मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल रेट, करेक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ऑल्दो इससे इंस्टेंट कंट्रोल तो बना अपफ्रंट होकर, बट लेटर ऑन जैसे जैसे पॉपुलेशन ओल्ड होती गई तो बहुत सारे ओल्ड का नंबर मार्केट में बढ़ गया एज कम्पेयर टू यंग पीपल, राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्रोग्राम, हो गया बेटा, दैट वुड इंट्रोड्यूस इन चाइना टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, बाय whom is the human development index prepared by every year, UNDP, याद कर लो बेटा, यूनाइटेड नेशन, कर बेटा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कर बेटा, यूएनडीपी इज वन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल क्या बनाता है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है। व्हाट इज मेंट बाय कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग, कलेक्टिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, कम्यून, कलेक्टिव सिस्टम, राइट बेटा। व्हाट वी आर डन विद 9 डिफरेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अब तक कर लिए बेटा, 9 क्वेश्चन में यू गॉट टू नो मल्टीपल चीज, जैसे सबसे ज्यादा मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट कौन सी कंट्री में है, पाकिस्तान, जैसे कौन से ईयर में जीपीसीआर लॉन्च हुआ, 66 67, बताओ, जीपीसीआर, राइट बेटा, जैसे जीएलएफ का मेन पर्पस क्या था, है ना, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, कर बेटा, जैसे जीपीसीआर में लोगों को बुलाया किस लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसके ट्रेनिंग, कौन सी कंट्री से, रशिया से,
ऐसे बहुत सारे बेसिक बेसिक पॉइंट यूल गेट गॉट टू नो, राइट बेटा। जैसे कौन पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे कम्यून सिस्टम क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग, कर बेटा। हाँ एग्जैक्टली बेटा, मतलब कम्यून सिस्टम हम चाइना में यूज करते हैं वर्ड, कर बेटा। What can you say about the sex ratio of India, Pakistan, China is biased against female in all three countries, right बेटा, इसलिए यहाँ पे रेशियो कंपैरेटिवली कम है, इज दैट क्लियर, राइट बेटा। मिनिमम किसमें, वो भी एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान, याद रखना। In context of India and Pakistan, which sector contribute to the highest towards the GDP of the country? In India and Pakistan, service sector contributes the highest towards the GDP of the country. जिन बच्चों को लग रहा है कि सर वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, हमें, मुझे रास्ता बता दो कैसे पास होना है, मुझे बताओ क्या करना है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, PYQs के अलावा कुछ मत करके जाओ, सिर्फ PYQs। हो सकता है कि आपके 1 मार्कर्स जो है 20 मार्क्स के वो थोड़े से शेक होंगे, थोड़े से, वो भी ज़्यादा नहीं होंगे, 4 पार्ट डिफिकल्ट आते हैं उसमें, स्टेटमेंट एसेशन रीजन करे बेटा। बाकी आपको 75 मार्क्स का 70 मार्क्स का पेपर आता होगा PYQs करने से ही सिर्फ। अगर वो 2 डॉक्यूमेंट भी 60 पेजेस के प्रणब भाई नहीं हो सकते तो कोई सोल्यूशन नहीं है, 3 दिन बचे हैं, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट तो करने हैं, 60 पेजेस चेक करना है आपको कि पेपर में PYQs आते कि नहीं आते। कल सुबह पेपर देने आओ, चेक हो जाएगा। कल सुबह जो एग्जाम है उसमें you'll get to know this कि लिटरली सारा पेपर PYQ से आता है, करेक्ट है। 10:30 बजे कल पेपर है, ये तिल मिलाला मत करना कि सर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक स्केड्यूल के लिए कराई है बुक कि सर मैं 2 बजे आ जाऊँ क्या, करेक्ट है, मैं 2:15 बजे आ जाऊँ क्या, ये ड्रामेबाजी मत करना। 10:30 पेपर है, 10:30 ईमानदारी से वहाँ पूछो, 1:30 वहाँ पे हमें लोकेशन खाली करनी है, करेक्ट है। और 1:30 के बाद एक और बढ़िया सरप्राइज देने वाला हूँ, वो मैं बताऊंगा आपको कल पेपर के बीच में, करेक्ट है। मतलब ऐसा कि आपका रिजल्ट 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कमी है उतना रिजल्ट बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 क्लास। कल मैं सारे नए बैचेस कैंसिल करके एक क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, वो क्लास किस चीज़ की होगी वो बताऊंगा पेपर के बीच में। तो जो पेपर में नहीं आया माँ कसम क्लास में ले लूंगा, ये तो मेरी गारंटी है आपको। पेपर देने आओ, यू विल गेट टू नो व्हाट। यस यश भाई बोलो, प्लीज बोलो। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं भाई, आपको क्या प्रेजेंट में कुछ और है क्या? तो प्रेजेंट के बारे में बहुत सारा लिखा नहीं हुआ चैप्टर के अंदर, तूने पढ़ा नहीं इसलिए तेरे को लगा ऐसा। अभी एकदम 2024 के बारे में नहीं लिखा, ठीक है। यस बेटा, व्हाट चेंज टेक प्लेस इन सेक्टरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्मल कोर्स एम्प्लॉयमेंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट बेटा। नॉर्मल कोर्स में क्या हो रहा है, जनरली कंट्रीज फर्स्ट शिफ्ट देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टरल शिफ्टिंग, क्या बोलते हैं बेटा, सेक्टरल शिफ्टिंग, करेक्ट बेटा। शिफ्ट देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विस। अब आपसे पूछे कि इंडिया में क्या हुआ, तो आप बोलना डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, ये हमारे साथ हुआ, राइट बेटा, रादर देन कि हम कहाँ जाए पहले सेकेंडरी पे फिर सर्विस पे, राइट बेटा, करेक्ट। क्या बता दूं, लास्ट क्वेश्चन। जनरली किसी भी कंट्री का जो सेक्टरल शिफ्टिंग होता है वो क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल एंड देन टू सर्विस। पर यहाँ क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर टू डायरेक्टली सर्विस। वाई नॉट इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही बेटा, इन्वेस्टमेंट। 3 मार्कर क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, कंपेयर एंड एनालाइज गिवन डेटा ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विद वैलिड रीजन। तो आपको इंडिया का 1.2 एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है, चाइना का 0.5, और जेंडर रेशियो पर 1000 दे रखा है, दिस एंड दैट। So annual growth of population, the annual growth of population in India is high 1.2%. China has low, अब आपको दिख रहा है लो है, पर you need to give them the reason, तो आप बोलना वन चाइल्ड पॉलिसी बाय चाइना, राइट बेटा। अगर आप याद ही नहीं रख पा रहे हो और आपको इंस्टेंटली अभी भी समझ आ रहा है, आपको याद नहीं है पर अभी जब मैं बोल रहा हूँ तब भी याद रह रहा है, तो भी दिस विल बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर यू। बस इतना ही पढ़ लो, मैं इससे ज्यादा क्या आपको बोलूँ यार, करेक्ट है, सिर्फ इतना ही। PYQ रशिद भाई, 2 असाइनमेंट 60-60 पेज खत्म करो, पास, पेपर आपका ब्लास्ट जाएगा, एकदम ब्लास्ट। 90% क्वेश्चन जो बच्चे पूरे पेपर दे रहे हैं, कौन से बच्चे हैं अटेम्प्ट्स कर रहे हैं टेस्ट, यश भाई आप बताओ पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें से? 90% ऑफ पेपर विल बी सेम, द ओनली थिंग विच यू विल स्ट्रगल इन इज MCQs, और वो आप एकदम करेक्ट अभी भी नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो चाहे। अगर आपके दोनों PYQ असाइनमेंट हो जाए तब MCQs के असाइनमेंट पे जम मारो ताकि और पेपर हो जाए, देन तो यू हैव चांस टू गेट 75 इवन इन इकोनॉमिक्स, करेक्ट है। बट अगर PYQs करे तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। Also, the high growth rate in India implies the population of India will exceed China's population by, ये बड़ा क्लियर दिख रहा है कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है जिस हिसाब से बढ़ी है 2050 में हमसे आज निकल जाएंगे आगे, चलो बेटा। जेंडर रेशो निकल चुके हैं ऑलरेडी, ये झूठ बोल रहा है, यस बेटा, तो ये उस टाइम हमने बताया था, हमने नहीं मेंशन करना।
Gender ratio in both the countries is low, but in India is more lower than China. A low gender ratio indicates that both the countries are male dominated. Right बेटा, ये क्वेश्चन कल एग्जाम में था, है ना? Why India is male dominated, कर बेटा, और something like that. Explain why China is able to lead all human development indicators. ये क्वेश्चन भी था परसों के पेपर में, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था परसों या कल वाले, आई डोंट नो किस पेपर में. यस, और मैं सबको बिठा बिठा के आंसर बता रहा था कि इसमें ये गलती करी है. पेपर नंबर 16 में था ये, है ना? China is able to lead in almost all the HDI indicators because of the establishment of infrastructure in the areas of education and health. अच्छे बच्चों ने जिन्होंने 70 प्लस गेन किया उन्होंने भी आंसर में GPCR GLF लिखा हुआ था, जबकि वो आंसर नहीं है. सो जब आपने चाइना पढ़ा, आपने बाकी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपने कहा चाइना का डेवलपमेंट पूछा है, वाओ वेरी गुड, लिख दो भाई, रिफॉर्म करे, SEZ लेकर आए, GPCR लेके आए, GLF लेके आए. बोला चाइना की ग्रोथ इन HDI बताओ, तो आपको हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के आसपास रहना पड़ेगा. हेल्थ और इंफ्रा एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन, करे बेटा, इस तरह से काम करना पड़ेगा. राइट, तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी. राइट बेटा, और आगे बढ़ते हैं मेरा, और आगे बढ़ते क्या बोला, लैंड रिफॉर्म्स, लॉन्ग एक्सटेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड एक्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस व्हिच कैन बी इजीली regulated. Even before the reform, basic health services were provided in villages and food was equitably distributed through the commune system. I don't know आपको याद नहीं है, बट यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि वुमेन्स को हमने इतनी बेटर फैसिलिटीज दी हैं कि इवन इन देयर मैटरनिटी डेज दे आर वेरी फिट एंड कैन लीड टू ग्रेट लाइफ. ये चाइना के बारे में बोल रहा है, इंडिया में नहीं बोल रहा. कर बेटा, each reform is implemented on a small scale initially and then spread out on a large scale. Laws and policies such as one child norm among others were strictly enforced. That is why उनका क्या बढ़ पाया बेटा, HDI परफेक्टली बढ़ पाया और बढ़िया काम कर पाया. कर बेटा, what are special economic zone, कितने बच्चे अभी तक मेरे पेज में है बेटा, रेज योर हैंड. Why do they attract foreign investors? कर बेटा, special economic zone is a geographic region has economic laws different from countries typical economic laws. Usually the goal is to increase foreign investment. देखो भाई, मेरा इंस्टिंक्ट ना वैसे जनरली इसलिए भी काम करता है क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है, और दूसरा क्योंकि बहुत साल से पढ़ा रहे हैं तो दूसरी पावर भी आ जाती है कि पता लग जाता है ये आएगा, इस बार ये आएगा. इन दोनों से एक क्वेश्चन आएगा 100%, ऊपर या नीचे, आई डोंट नो कि कौन सा आएगा, पर दोनों में से एक आपको टिपिकली ये आंसर लिख के आना जो आंसर यहाँ पे लिखा है. कर बेटा, एंड दैट्स वेरी वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस, है ना? इसलिए कीप रीडिंग दिस अगेन एंड अगेन. Special economic zones attract investment since they offer high quality infrastructure, facilities and support services, besides allowing duty-free import of capital goods and raw material, attractive fiscal incentives and simple customs. Banking other procedures are offered in such zones. कर बेटा, क्या क्या फायदा हुआ? इकोनॉमिक लॉज अलग है टिपिकल लॉज से, कर बेटा, और गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दिया, रॉ मटेरियल अवेलेबल करा दिए, अट्रैक्टिव फिस्कल इंसेंटिव्स दिए, है ना? आप लिख देना टैक्स बेनिफिट्स दिए. क्या दिए बेटा? टैक्स बेनिफिट. ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू छोड़ो यार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन. इंक्रीजिंग फॉरेन स्टूडेंट एकदम नहीं होता, अट्रैक्ट लिखना ना आपको, तो सीधे तो वही कर रहा है ना. Enumerate the areas in which India has an edge over Pakistan. In the area of skilled manpower and research and development institution, India is better placed than Pakistan. Indian scientists excel कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस रिसर्च में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड एविएशन में. Genetic telecommunication and with a number of PhDs produced by India in science and engineering every year, about 5,000 is higher than the entire stock of PhDs in Pakistan. Issues of health facilities in general and infant mortality in particular are better addressed in India. तो ये सब इंडिया के बारे में बेनिफिट बातें हैं. People prefer to have a male dominant. करेक्ट है. जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं वो कौन है बेटा, रेज हैंड. यश भाई ने दिया होगा. ये बताओ कि पेपर इसमें था कि नहीं था, है ना? ये बोर्ड एग्जाम के बाद बोलोगे तो दुख तुमको होगा, मेरे को नहीं होगा. मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ इन द राइट डायरेक्शन, मुझे पता है इसमें से पेपर आएगा. अर्चित भाई, पेपर लीक्ड, करेक्ट है. अब लीक्ड पेपर भी नहीं उठाया जाए तुमसे कि सर वो लीक्ड पे हमने एमसीएल लगा दी, ध्यान नहीं दिया, तो गलती किसकी है? 2 असाइनमेंट मिले हैं, आज का पूरा दिन इन्वेस्ट करो, 10 बजे मैं छुट्टी कर दूंगा. दोनों असाइनमेंट पर आपको क्या करना है, आज पूरे दिन काम करना है, और कल पेपर देखना, मैजिकल पेपर होगा, बिल्कुल उसमें से आएगा. करेक्ट है. परसों एक सैम्पल पेपर निकालूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, कराऊंगा नहीं कि ये कर लो, और बस कल वाला पेपर प्लस परसों वाला पेपर कर लो, बोर्ड एग्जाम विल बी डन. लेकिन आफ्टर रीडिंग PYQs, कितनी बार बोल दिया मैंने पिछली 15 मिनट में? 5 बार बोल दिया ना. आज आपके दिमाग में ये बिठाना है सबकॉन्शियसली, हमें कुछ और अब ना आता है ना जाता है, हमें सिर्फ क्या आता है? PYQs.
करेक्ट बेटा, और कुछ नहीं करना, राइट। बहुत अच्छे बच्चों, आपने पीवाईक्यूज लपेट दिए हैं, टेस्ट दे दिए, अब आपको पीवाईक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज तो क्या करने हैं, एमसीक्यूज करो बेटा, ये स्टेप नंबर 2 है। बहुत बड़े बच्चों, एमसीक्यूज भी कर लिए, पीवाईक्यूज भी कर लिए, तो बेटा मौज मारो, पेपर तुम्हें आता है पूरा, फुल मौज मारो, चिल करो, दिमाग से अपना प्रेशर निकाल दो, बढ़िया पेपर आपको आता होगा। करेक्ट है। Okay, people prefer to have a one male child in the many developing countries, including India, China, and Pakistan. Why is such a phenomenon witnessed in these countries? Both rural and urban population have economic and traditional incentive to prefer sons over daughters. Sons are preferred as they provide the primary financial support to the parents. Correct, beta. A woman changes his surname to her husband's surname after marriage. For some family, one daughter-in-law's name instead of a daughter's name would be added in the book of family tree. Therefore, if a family had no son, the fortune and the name of the family would have no legal. कर बेटा मुगल साम्राज्य डूब जाएगा बिना बेटा के, राइट बेटा. The choice of small families also affect the people's view on the of their child. करे बेटा, this is what ultimately, ये दुनिया मेल ओरिएंटेड है ना, हमारा दिमाग मेल ओरिएंटेड है, ऐसा आप आंसर लिख कर आओगे चलेगा. करे बेटा, प्लीज बोल बेटा. बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है. यस बेटा. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सार्क. ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन बेटा, एशियान, शार्क और G20, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है ना. ब्रिक्स. कर बेटा, सबके क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं राइट बेटा, एक्सेप्ट G20. देखो ध्यान से. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन वो स्टैब्लिश्ड ऑन, इनकी ईयर और डेट याद रखना जरूरी है, वन मार्कर में डूब सकता है. ठीक है. टू एनकरेज कॉपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एंटी-टेररिज्म मेजर, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नार्कोटिक कंट्रोल. कंट्रीज कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. लो, टेररिज्म की बात है, पाकिस्तान भी है. आर इट्स मेंबर्स, कह रहे हम खुद कर देंगे, कोई बात नहीं. इट वाज फॉर्म्ड बाय जिया उर रहमान. कर बेटा. देन प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, इट्स हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू. काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में, राइट बेटा. काठमांडू नेपाल की राजधानी है ना, कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ नेपाल है ना. ओके. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI includes quantitative aspects of per capita GDP and quantitative aspects of performance and health and education. It is an average of life expectancy index, education and GDP index. It was created by Pakistani economist महबूब अंकल. महबूब, मेरे महबूब बोले तुमने क्या बनाया? कह रहे HDI. क्या बनाया बेटा? राइट बेटा, महबूब उल हक ने. एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृता सेन, अभी भी बहुत पॉपुलर आंटी है ये, 1990. So I met with one of the marketing person. He said क्या बनना चाहते हो लाइफ में? मैं इकोनॉमिस्ट. बोलता अमृता आंटी की तरह, मुझे नाम भी नहीं पता तब तक. मैंने ये है कौन? भाई इंडिया की सबसे पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है अमृता सेन. करेक्ट. चलिए. द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP कंप्यूट्स दिस इंडेक्स फॉर वेरियस कंट्रीज एंड, है ना, बहुत सारे इंडेक्स ढूंढ ढूंढ के पब्लिश करता है. कौन करता है पब्लिश? UNDP. कंप्यूट कौन करता है? UNDP. UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. कर बेटा, सिर्फ वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको लगता है कुछ ऐड ऑन हुआ उनकी नॉलेज में. करेक्ट. वेरी गुड बेटा. प्लीज डोंट मिस दीज क्लासेस एंड डोंट कम लेट. दोज आर कमिंग लेट दे आर डफर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट. एक और ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऐड कर दिया है, क्या नाम है इसका? है ना. करे बेटा. यस बेटा, जिनको नहीं पढ़ना आता वो बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. मैं भी यही पढ़ता हूँ राइट बेटा. कुछ लड़के एशियन बताती हैं, कुछ एशियन, हमें नहीं पता कौन है ये. कौन है बेटा ये? ACN. करे बेटा बदतमीज. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, क्या माने, क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? वेरी नाइस क्लास बेटा. वॉज क्रिएटेड ऑन. कर बेटा, वॉज, मैंने एशियन नहीं बोलता, वो 2-4 लड़के हैं ना थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट. इट्स नॉट एशियन, इट्स एशियन. ठीक है बेटा, जियान की बहन है. वॉज क्रिएटेड ऑन 8 अगस्त बनाया गया राइट बेटा, 1967. कर बेटा. by Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand with objective to escalate what better economic growth, social progress, regional stability and to resolve their difference peacefully. Right beta. Successfully Brunei, Cambodia, Laos, सारी खराब countries हैं ये, है ना, for some purpose. Myanmar, Vietnam also joined this association. It is a headquarter at the, इसका headquarter कहाँ पर है? जकार्ता. कहाँ पर बेटा? जकार्ता. करे बेटा, जगराता मतलब क्या ना? करेक्ट है. चलिए. ब्रिक्स. सो इज एन acronym of what beta, representing association of 5 major emerging national economies.
Brazil, Russia, India, China, and बेटा all the member countries are leading developing or newly industrialized countries and are characterized by their fast growing economies, those who significantly influence their regional affairs. It was formed in 11 and works on the principle of non-interference, equality and mutual benefit. Right, beta? These are the questions जो हमने पढ़ लिए बेटा. Chapter will be going to end very soon because we covered almost everything in the chapter. Now we left with one category only, 6 marker. क्या रहेगा बेटा? 6 marker. Every chapter consists of 3 or 4 5 pages. 58 pages में से भी आप 15-16 पेज डिलीट कर दो क्योंकि MCQs है वो मत करो, सिर्फ सब्जेक्टेड पार्ट कर लो तो भी 40 पेज में आपका खत्म हो जाता है. करेक्ट है बेटा? आई एम गिविंग यू दिस गारंटी, आप करोगे तो बहुत अच्छा जाएगा. करेक्ट बेटा? कितने लोगों ने एक्चुअली कर लिया बेटा? कम से कम मैक्रो का PYQs पूरा कंप्लीट कर लिया है. वेरी नाइस बेटा. दोनों किसने कर लिए? दोनों. वेरी गुड बेटा. Explain briefly any two similar development strategies opted by India and Pakistan for their respective development path. So India and China, Pakistan have followed following similar strategies in their respective development paths. India and Pakistan both started their development process on the basis of economic planning after getting independence in 1947. Both of them adopted the mixed economic system involving the coexistence of public and the private. Easy है ना? दोनों ने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट किया. दो लेकर आए कौन बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में काम करें. किसको कंपेयर करते हैं? इंडिया और पाकिस्तान को ना. यस, बोथ द कंट्री रिलाइड मोर ऑन द पब्लिक सेक्टर फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. करें बेटा? दोनों ने ज्यादा पब्लिक सेक्टर पे रिलाई किया. हमने टिल 1990s, उन्होंने टिल 1970s. 1988 में रेवोल्यूशन लेकर आए थे. करें बेटा? बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. दोनों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया. कब बेटा? है ना? इंडिया 1991 कर बेटा, और वो 1988 में. दे बोथ हैव अनाउंस्ड 5-year plans for growth and development. मुझे तो ईयर भी याद है, 1951, 1950. पक्का 6 या 3 कर बेटा. once we are done with our first plan. कर बेटा? बिल्कुल उसका बेटा. both of them restricted the trade, foreign trade with them. कर बेटा? Describe the path of development initiative by Pakistan for its economic development. सिर्फ पाकिस्तान का बात कर रहा. वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क. कर बेटा? रेगुलेटेड मतलब बाहर से धंधा करने का मूड नहीं है, रेगुलेशन में काम करेंगे. राइट बेटा? यस, पढ़ ले बेटा, पढ़. राइट. पॉइंट नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू टैरिफ बैरियर्स. इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी. जो बाद में आए हैं उनको मैं ये असाइनमेंट का फिजिकल कॉपी पढ़ा है स्टाफ रूम में, प्लीज ले लो. Point number 3, the introduction of green evolution and mechanization in agriculture sector, public investment in infrastructure in selected areas, और nationalization of capital goods industries was introduced in 1970s. मतलब हमने कैपिटल गुड्स को पहले, इंडस्ट्रीज को पहले गवर्नमेंट के हाथ में रखा था, फिर पूरी कंट्री के लिए ओपन अप कर दिया. ओपन अप करना मतलब ताकि कोई भी कर, नेशनलाइजेशन हो गया उसका. राइट बेटा? इन वन हैंड नहीं रहा. In 1980s, कर बेटा, the policy of denationalization was and encourage to private sector was adopted. क्या किसी पर्टिकुलर कंट्री में ये बड़ा ध्यान रखा जाए कि हम सिर्फ क्या करें मेरे बच्चे, तो पहले हमने नेशनलाइज करा कि उसको मैनेज करेंगे. राइट बेटा? बाद में हमने कहा कि ओपन कर दो फिर ऑल. तो नेशनलाइज का मतलब उल्टा हो गया कि सरकार संभालेगी, बाद में सब संभालेंगे. करें बेटा? In 88 economic reforms were introduced. Chapter